एमबीएस और ट्रंप की 5 सीक्रेट कॉल्स ने तय किया खामेनेई का अंत। दुनिया के लिए शांति की बात, पर्दे के पीछे युद्ध की बिसात। सऊदी अरब का डबल गेम बेनकाब। क्या सऊदी के दबाव में झुका अमेरिका? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शापनी पटनायक। क्या मिडिल ईस्ट में धर्म से बड़ा रसूख और वर्चस्व की जंग है? जिस वक्त दुनिया अयातुल्ला खामेनेई की मौत पर धार्मिक आधार पर बंट रही है, ठीक उसी समय वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट ने उस सच से पर्दा उठाया जो शायद कई लोगों के गले ना उतरे। दावा है कि खामेनेई की हत्या के पीछे सिर्फ अमेरिका या इजराइल नहीं बल्कि एक मुस्लिम देश सऊदी अरब और उसके प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का हाथ था। आखिर क्यों अमेरिका की अपनी एजेंसियां इस हमले के खिलाफ थी? क्यों ट्रंप शुरुआत में पीछे हट रहे थे? और वो कौन सा डबल गेम था जो रियाद से खेला जा रहा था? आज इन्हीं कड़ियों को जोड़ेंगे। हैरानी की बात यह है कि अमेरिका की खुफिया एजेंसियां यानी CIA और डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी अपनी रिपोर्ट्स में बार बार कह रही थी कि ईरान में अमेरिका को कोई खतरा नहीं है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने भी साफ कर दिया कि ईरान परमाणु हथियार नहीं बना रहा, फिर भी हमला किया। क्यों? क्योंकि वॉशिंगटन पोस्ट का दावा है कि जनवरी के महीने में ही एमबीएस ने राष्ट्रपति ट्रंप को 5 बार फोन किया। सऊदी प्रिंस लगातार ट्रंप को इस बात के लिए उकसा रहे थे कि मिडिल ईस्ट में शांति के लिए खामेनेई को हटाना ही एकमात्र रास्ता है। जब ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर ईरान से न्यूक्लियर डील की बात कर रहे थे, तब सऊदी अरब ने डबल गेम खेला। दुनिया को दिखाने के लिए सऊदी ने कहा कि वो अपने हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल नहीं करने देगा, लेकिन अंदर खाने सऊदी के रक्षा मंत्री खालिद बिन सलमान वॉशिंगटन में बंद दरवाजों के पीछे हमले की पैरवी कर रहे थे। उधर इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने ट्रंप को दो टूक कह दिया था, अगर अमेरिका साथ नहीं देता तो इजराइल अकेले हमला करेगा। इसी दो तरफा दबाव के बीच ट्रंप ने 28 फरवरी की सुबह उस हमले को मंजूरी दी जिसने रात होते होते खामेनेई के खाते की पुष्टि कर दी। सवाल यह है कि हम मुस्लिम देश ने दूसरे के खिलाफ ऐसा क्यों किया? जवाब धर्म में नहीं, सत्ता के संघर्ष में है। ईरान एक शिया देश है और सऊदी सुन्नी है। यमन से लेकर सीरिया तक दोनों सालों से एक दूसरे के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर लड़ रहे थे। सऊदी को सबसे बड़ा डर ये था कि अगर ईरान परमाणु ताकत बन गया तो मिडिल ईस्ट में सऊदी का रसूख खत्म हो जाएगा। मक्का के पास पैट्रियट मिसाइलों की तैनाती ने साफ कर दिया था कि सऊदी को डर है कि ईरान हुती या हिजबुल्लाह के जरिए उसके सबसे पवित्र धार्मिक स्थल पर हमला कर सकता है। यानी ये लड़ाई मजहब की नहीं, मिडिल ईस्ट का किंग बनने की थी। पूरी कहानी से एक कड़वा सच निकल कर आता है कि जब बात क्षेत्रीय वर्चस्व यानी रीजनल पावर की आती है तो धर्म पीछे छूट जाता है। आज इजराइल में जश्न है क्योंकि उसने अपने सबसे बड़े दुश्मन को मिटा दिया, लेकिन अमेरिका के लिए ये जीत धुंधली है। नेतन्याहू ने आज ईरान के लोगों से सरकार बदलने की अपील की है, लेकिन क्या इस हमले के बाद मिडिल ईस्ट वाकई शांत होगा या फिर एक नई जंग की शुरुआत हो चुकी है? वॉशिंगटन पोस्ट की इस रिपोर्ट ने उन लोगों की आंखें खोल दी है जो राजनीति को सिर्फ धर्म के चश्मे से देखते थे। आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपने अब तक न्यूज एक्सप्रेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना भूलें।